देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। एक लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है इल्यूमिनेशन का, वो किसके बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो वही अपन को बताना है। ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से करेक्ट ऑप्शन था। देखो ऑप्शन पढ़ के मैं टाइम ख़राब नहीं कर रहा, मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूँ कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या होता है, उसी से अपन इसका आंसर देने में आज इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले देखो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के बारे में बताता हूँ। मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखो एक एक चीज़, अगर किसी को इन सारी टर्म्स में से कुछ भी ना पता हो ना, मतलब बहुत सारी टर्म्स इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता हो ना, तो भी उसको इस वीडियो को देख के सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। देखो सबसे पहले तो देखो लैम्बर्ट लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसको कोसाइन इमिशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो होता क्या है। तो देखो उसको समझने के लिए है ना, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, आप बस सिर्फ उसी पे ही कंसंट्रेट करो। देखो सबसे पहले तो एक ल्यूमिनस बॉडी होती है, ठीक है ना। ल्यूमिनस बॉडी मान लो, या फिर अपन मान लो अपना सोर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने डायग्राम में बना रखा है। ल्यूमिनस बॉडी या सोर्स वो है जहाँ से लाइट अपनी निकलती है, ठीक है ना। अब ये जो ल्यूमिनस सोर्स से जो लाइट निकलती है ना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है ना। जो ल्यूमिनस बॉडी से अपनी लाइट निकलती है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। और देखो ल्यूमिनस फ्लक्स की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है। मतलब एक ही लाइट नहीं, बहुत सारी लाइट रेज निकलती है ल्यूमिनस बॉडी से, उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। उसमें मैंने एक आपको बना के दिखा रखी है। देखो ल्यूमिनस फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। इस ल्यूमिनस बॉडी से टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी पर सेकेंड जो निकल रही है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है ना। अब देखो ये एक प्लेन सरफेस है। देखो मैंने यहाँ रेड कलर में ये प्लेन सरफेस बना रखा है। इस प्लेन सरफेस में ये एक एरिया है पी, ठीक है ना। अब ये जो प्लेन सरफेस में जो एरिया है ये पी, ये कितनी लाइट रिसीव्ड कर रहा है पर यूनिट एरिया। वापस से बोल देता हूँ, ये प्लेन पर यूनिट एरिया कितनी लाइट रिसीव्ड कर रहा है, ठीक है ना, उसी को अपन बोलते हैं इल्यूमिनेशन, जिसको डिनोट करते हैं ई से। फिर से बोल देता हूँ, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ये प्लेन पर यूनिट एरिया कितनी लाइट रिसीव कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन, जिसको डिनोट करते हैं अपन ई से। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख रही है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। ल्यूमिनस फ्लक्स, ये ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन, जिसको ई से डिनोट करते हैं। अब देखो इस एरिया पे मैंने एक नॉर्मल बनाया है, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डाला इस एरिया पे, ठीक है ना। तो ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स या जो ल्यूमिनस फ्लक्स और ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर जो लाइट फ्लक्स है और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ठीक है ना, वो कहलाता है अपना एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस। फिर से बोल देता हूँ, ये ल्यूमिनस फ्लक्स या जो लाइट फ्लक्स है और ये जो नॉर्मल है सरफेस पे, इसके बीच में जो अपना एंगल है ना, वो कहलाता है अपना एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस। मेरे हिसाब से आप मेरी इतनी बातें समझ गए होंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ एक रिलेशन डिस्क्राइब करता है किसके बीच में, इस इल्यूमिनेशन और कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूँ, देखो बात को समझना। ये लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है ना, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। ये कहता है कि इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइट फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस। फिर से बोल देता हूँ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ ये कहता है कि इल्यूमिनेशन मतलब ये जो सरफेस है, ये पर यूनिट एरिया कितनी लाइट रिसीव कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइट फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखो यहाँ पे ये रिलेशन है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये अपना क्या कहता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो मैंने आपको समझाया ना, वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख रखा है। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ स्टेट्स दैट इल्यूमिनेशन ई at any point on the surface is proportional to the cosine of angle which is cosine of an angle which is the direction of direction of the incident light flux makes with the normal at that point। फिर से समझ देता हूँ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है किसके बीच में, इल्यूमिनेशन एट अ सरफेस एंड लाइट फ्लक्स, एंगल बिटवीन लाइट फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइट फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस के बीच में। और ये कहता है कि इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइट फ्लक्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस। यही अपना क्या है, लैम्बर्ट कोसाइन लो है। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि देखो लैम्बर्ट कोसाइन लो किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशन एक तो इल्यूमिनेशन के बीच में, इल्यूमिनेशन और एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट के बीच में, ठीक है ना। ये देखो यही तो रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है किसके बीच में, इल्यूमिनेशन के बीच में और एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट के बीच में, ठीक है ना। ये अब अपने पास आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लैम्बर्ट कोसाइन लो को फिर से रीड कर देता हूँ। अगर इसको किसी को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से मैं शायद थोड़ा ढंग से नहीं बता पाया, इसको एक बार और मैं आपको लाइन टू लाइन रीड करके बता देता हूँ। लैम्बर्ट कोसाइन लो स्टेट दैट द इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। लैम्बर्ट कोसाइन लो क्या स्टेट करता है, इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखा है फिर इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली नहीं, सॉरी डायरेक्टली है वैसे तो, इज प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल किसके, कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल के बीच में, ठीक है ना, कोसाइन ऑफ द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्लक्स मेक्स विद द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, विच डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्लक्स मेक्स विद द नॉर्मल टू द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ये क्या है अपना लैम्बर्ट कोसाइन लो, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द लाइट फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस एरिया चेंजेस विद चेंज इन एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्लक्स। जो लाइट फ्लक्स रिसीव कर रहा है सरफेस, वो चेंज होगा कैसे, कब चेंज होगा, जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा किसके बीच में, लाइट फ्लक्स और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच में, जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा वैसे वैसे ये जो सरफेस लाइट रिसीव कर रहा है उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। मैं आपको इस बात को देखो यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सरफेस है ना, जो लाइट फ्लक्स है वो नॉर्मल गिरी सरफेस के, लाइट फ्लक्स ये मान लो ये लाइट फ्लक्स है, ये नॉर्मल गिरी सरफेस पे। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल बनाए सरफेस के, और लाइट फ्लक्स भी जो है ना वो सरफेस के नॉर्मल गिरी। तो ये जो सरफेस है ना वो मैक्सिमम लाइट रिसीव कर रहा है, यहाँ पे लिखा है 100% लाइट रिसीव कर रहा है। लेकिन अब जो लाइट फ्लक्स है, अब ये पूरी मानो ये लाइट फ्लक्स है, ये गिर रही है 30 डिग्री पे सरफेस के, इस सरफेस के नॉर्मल के 30 डिग्री गिरी है। मान लो ये नॉर्मल टू द सरफेस था और जो लाइट फ्लक्स है ना अब देखो 30 डिग्री करी है। तो देखो ये जो सरफेस जो लाइट एनर्जी रिसीव कर रहा है ना, या फिर जो इल्यूमिनेशन है वो रिड्यूस हो गया। अब 30 एंगल बढ़ा तो इल्यूमिनेशन रिड्यूस हो रहा है, वैसे ही अगर और एंगल बढ़ेगा तो इल्यूमिनेशन और रिड्यूस करेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, द इल्यूमिनेशन इज मैक्सिमम व्हेन लाइट फ्लक्स फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस। इल्यूमिनेशन मैक्सिमम कब था, जब लाइट फ्लक्स कैसे फॉल कर रही थी, नॉर्मल टू द सरफेस। इफ द लाइट फ्लक्स इज इंक्लाइन टू द सरफेस देन इल्यूमिनेशन इज रिड्यूस। जैसे जैसे लाइट फ्लक्स इंक्लाइन करती जाएगी सरफेस पे, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है वो, या फिर जो लाइट रिसीव है वो रिड्यूस होती जाएगी। अब देखो ये लाइट रिसीव रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू अपन बढ़ाते जाते हैं, ठीक, कॉस थीटा में, फिर से सुन लो ढंग से, कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, मतलब 0 30 45 60 करते जाएंगे, थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए बोला गया है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है ना, तो इल्यूमिनेशन जो है, जो एनर्जी रिसीव है या इस पॉइंट पी पे, वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। तो यहाँ से अपन क्लियरली ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है वो किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है, एक तो इल्यूमिनेशन के बीच में, एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया, लाइट एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया, और किसके बीच में, एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ सरफेस, किसके बीच में, एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ सरफेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। थैंक यू।